फिर से नमस्ते। तो आज भौतिक विज्ञान में बेटा हम बहुत ही इम्पोर्टेंट हेडिंग पढ़ेंगे। वो जो आज इस समझ लीजिए कि बेटा ये जो पाठ चल रहा है आपका, इसमें एक से बढ़कर एक हेडिंग है। तो आज हम एक नई हेडिंग ले रहे हैं, विभव मापी। बेटा ऐसे आप लोग मेहनत करते हुए यार, हम तो आपके साथ हैं ना, तो कम से कम धीरे धीरे जो है जो भी हो बेटा लेते चलिए, ग्रहण करते, फिर उसके बाद देखा जाएगा। अब एक एक हेडिंग ऐसे आप लोग बिल्कुल रट लिया करें यार, बिल्कुल इतना ज़्यादा मेहनत करने की हद से ज़्यादा, और अपने आप को जो है इस तरह से अपने आप को वीर पुरुष बना ले यार। आइए चलिए हेडिंग विचार करते हैं। तो विभव मापी पोटेंशियोमीटर, यह एक ऐसी युक्ति है। देखो बेटा ये भी ध्यान दें, विभव मापी आपको हम थ्योरी में तो पढ़ा ही रहे हैं ना, ये आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल में भी यह कोर्स में है। तो प्रैक्टिकली से भी करवाया जाता है लैब में, तो जब कॉलेज खुलेगा उसमें प्रैक्टिकल होगा, लेकिन आइए पहले हम थ्योरी ढंग से समझते हैं। तो विभव मापी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल का मान हम निकाल सकते हैं। अरे भाई 1.5 वोल्ट है, कोई सेल 1.5 वोल्ट का है कि 2 वोल्ट का है कितने वोल्ट का सेल है, हम इसकी सहायता से क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। मतलब यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल का मान हम निकाल सकते हैं। अब आइए इसमें पहले हम रचना की बात करते हैं। क्योंकि रचना से ही सिद्धांत बनाएंगे, तो पहले बेटा रचना तब सिद्धांत है ना। देखिए रचना क्या है, इसमें एक समान व्यास वाली बेटा, व्यास समान है, प्रतिरोध भी समान है। इसमें एक समान व्यास वाली तार, मैग्नीन का तार AB होता है, और सेल C होता है। देखिए ध्यान से, सेल C होता है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है, और इसमें बैटरी B1 होती है, ध्यान सुनिए बेटा। सेल C के, देखो बेटा ये बड़ी प्लेट है, ये छोटी है। सेल C के धन प्लेट को तार AB के, सेल C के धन प्लेट को तार AB के बिंदु A से जोड़ देते हैं। सेल C के धन प्लेट को तार AB के बिंदु A से जोड़ देते हैं। जबकि छोटी प्लेट क्या है, ऋण प्लेट है, और ऋण प्लेट को धारामापी G से जोड़ करके, धारामापी है बेटा, इसमें सुई में विक्षेप होता है गैल्वेनोमीटर। ऋण प्लेट को धारामापी G से जोड़ करके जौकी J से जोड़ देते हैं। जौकी है जो बताया था, उसमें भी जौकी शब्द बनाया है। जौकी प्लग जैसा होता है, जो बहुत सुचालक होता है, धातु का होता है, और सुई जैसा होता है। तो जौकी J से जोड़ देते हैं, जौकी J से जोड़ देते हैं। ये जो लाल कलर से जौकी है बेटा, प्लग जैसा होता है। जौकी J को तार AB के किसी भी बिंदु पर, किसी भी बिंदु पर स्पर्श कराया जा सकता है। अरे यार हमारा इच्छा, जहां चाहे यहाँ टच कराएं, चाहे यहाँ टच कराएं, चाहे यहाँ टच कराएं, चाहे यहाँ टच कराएं, या जब प्रैक्टिकल करें जहां मन वहां टच करा दीजिए। तो जौकी J को तार AB के किसी भी बिंदु पर स्पर्श कराया जा सकता है। इसमें बैटरी B1 होती है। देख बेटा, इसमें बैटरी B1 होती है। बैटरी B1 के धन प्लेट को, ये बड़ी प्लेट है ना, अच्छी से बैटरी क्यों कर दिया बेटा, सेल के लिए हमने केवल एक सेल लिया है, या 2 सेल बनाया है, इसलिए कि सेलों के समूह को बैटरी कहते हैं। इसमें बैटरी B1 होती है जिसके धन प्लेट को तार AB के बिंदु A से जोड़ते हैं। लीजिए भाई, इसको भी यहां जोड़ दीजिए। और इसके ऋण प्लेट को, वह छोटी प्लेट ऋण होगा ना, इसके ऋण प्लेट को कुंजी K से जोड़ करके धारा नियंत्रक RS से जोड़ते हैं। आप सुनिए, कुंजी क्या होता है बेटा, निकाल देंगे तो धारा नहीं बहेगी, और लगा देंगे बेटा तो धारा बहेगी। इसी प्रकार धारा नियंत्रक क्या होता है बेटा, धारा के मान को बढ़ाना और घटाना होता है। अब कुंजी K से जोड़कर, धारा नियंत्रक जोड़ करके बिंदु B से जोड़ देते हैं, है ना। ये जो तार, ये लाल निशान में बेटा, इसको आगे पीछे करने पर धारा मान बढ़ता घटता है। तो धारा नियंत्रक से जोड़ करके बिंदु B पर जोड़ देते हैं। ये इसकी रचना है। एक बार फिर सुनिए, इसमें
मैग्नेट, इसमें समान व्यास वाली मैग्नेटिक तार ए बी होती है। सेल सी होता है जिसका विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना होता है। सेल सी के धन प्लेट को तार ए बी के बिंदु ए से जोड़ते हैं और इसके ऋण प्लेट को धारामापी जी से जोड़ करके जबकि जे से जोड़ देते हैं, जबकि जे को तार ए बी के किसी बिंदु पर स्पर्श कराया जा सकता है। इसमें बैटरी B1 होती है, अभी लिखो ना, हम सब लिखवा देंगे। इसमें बैटरी B1 होती है जिसके धन प्लेट को तार ए बी के बिंदु ए से जोड़ते हैं और ऋण प्लेट को कुंजी के तथा धारा नियंत्रक से जोड़ करके बिंदु बी से जोड़ देते हैं। ये इसकी प्रकार रचना है। अब देखिए इसमें जो आपका बैटरी B1 है, इससे जो बह रही धारा है वह मार्ग जो होता है बेटा B1 से A, B1 से A से C से G और G से जो है G से बेटा अगर मान लीजिए यहाँ पर हम बिंदु D पर टच करते हैं तो G से D की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है। और ध्यान बेटा, माने जो बैटरी B1 इसकी धारा यहाँ से B1 से A से C से G से D की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति रखती है, जबकि सेल C से धारा भाई उसका उल्टा, भाई वो इधर आएगा इधर आएगा, इसकी धन प्लेट इधर बेटा इधर जाएगा ना, जबकि सेल C की धारा मार्ग C से A से D और D से G और G से फिर अपने घर में C की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति है। अब देखा जाए कि यहाँ पर दोनों का द्वंद्व हो रहा है, वो अपना धारा बहा रहा है, वो अपना धारा बहा रहा है। बेटा यहाँ युद्ध चल रहा है, तो ये अपना धारा बहाएगा या अपना धारा बहाएगा, धारा की दिशा विपरीत है। अब परिणामी धारा किधर किस ओर बहेगा बेटा, यह निर्भर करता है यहाँ V और D के बीच विभवांतर, यह निर्भर करता है A से और D के बीच विभवांतर VAD और सेल के विद्युत वाहक बल E के मान पर निर्भर करता है। परिणामी धारा किधर बहेगा, यह निर्भर करता बेटा V से विभवांतर तार के A और D के विभवांतर VAD और सेल के विद्युत वाहक बल E के मान पर निर्भर करता है। आइए पहले परिभाषा देख लेते हैं, तब उसके बाद में रचना लिखवाते हैं। परिभाषा बहुत कितना सिंपल है, आप देखिए, यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात किया जा सकता है। अरे भाई लैब में जानवर साहब आपको कोई सेल देंगे, कहेंगे जाओ बेटा इसको प्रैक्टिकल करके जो है इसका विद्युत वाहक बल निकालो, तो वही तो है। यह एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से किसी सेल के विद्युत वाहक बल E का मान निकाला जा सकता है। आइए रचना देखते हैं बेटा। आइए चलिए इतना पहले फिर कॉपी कंप्लीट कर ली जाए, तब आगे बताते हैं। तो नंबर 1 रचना, पहले बेटा रचना नंबर 1, इसमें समान व्यास वाली मैग्नेटिक तार AB होती है, तो मैग्नेटिक तार AB होती है, देख लीजिए बेटा। नंबर 2 सेल C होता है जिसका विद्युत वाहक बल E का मान ज्ञात करना होता है। अरे भाई ये सेल C है, इसी का विद्युत वाहक बल हमको ज्ञात करना है। नंबर 3 सेल C के धन प्लेट को तार AB के बिंदु A से जोड़ देते हैं और ऋण प्लेट को धारामापी G से जोड़कर जबकि J से जोड़ देते हैं। अब देखो बेटा सेल C है, ये देखो सेल C है, इसके धन प्लेट को तार AB के बिंदु A से जोड़ दिए हैं और ऋण प्लेट को धारामापी G से जोड़ करके
ये जौकी है बेटा, जौकी जे से जोड़ देते हैं। ये तो डी, जो डी है ये तो कोई बिंदु है ना, कहीं भी स्पर्श कर सकते हैं। अच्छा चलिए जौकी हम यहाँ लिख देते हैं तो तुम लोग कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जौकी जे से जोड़ देते हैं, ये जौकी है बेटा। अब नंबर 4, जौकी जे को तार AB के किसी भी बिंदु पर स्पर्श कराया जा सकता है। ये जो जौकी है बेटा ये लाल कलर से, इसको जो है किसी तार AB के किसी बिंदु पर स्पर्श कराया जा सकता है। नंबर 5, बैटरी B1 के धन प्लेट को तार AB के बिंदु A से जोड़ देते हैं, जबकि ऋण प्लेट को कुंजी K तथा धारा नियंत्रक RH से जोड़कर बिंदु B से जोड़ देते हैं। अब देखिए बेटा, इसमें एक बैटरी है ना, इसमें एक बैटरी जैसे समझाया बेटा, इसमें एक बैटरी B1 होती है जिसके धन प्लेट को बिंदु A से जोड़ते हैं और ऋण प्लेट को कुंजी के धारा नियंत्रक से जोड़ करके बिंदु B से जोड़े हैं। ध्यान दीजिए बेटा, ये जो बैटरी का संकेत है B1 है और ये क्या बेटा बिंदु B है, तार AB का B सिरा, मैग्नेटिक तार का B सिरा है। अब नंबर 6 देखिए बेटा, बैटरी B1 की धारा मार्ग B1 से A से C, C से G, G से D बहने की प्रवृत्ति रखती है। हाँ बेटा, इधर देखो बेटा, बैटरी B1 की धारा मार्ग B1 से A से C, C से G और G से D बिंदु पर बहने की प्रवृत्ति रखती है। नंबर 7, सेल C से धारा मार्ग C से A से D, D से G, G से C बहने की प्रवृत्ति रखती है। देखो बेटा, जो सेल C है इसी का विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है। इसकी धारा की दिशा किधर होगी बेटा, C से A से D, D से G और G से C की ओर बहने की प्रवृत्ति रखती है। अब 8वां नंबर बेटा देखिए, परिणाम क्या है। धारा की दिशा विपरीत होने के कारण परिणामी धारा का मान तार पर विभवांतर VAD और सेल के विद्युत वाहक बल E के मान पर निर्भर करता है। सही बात भाई, एक धारा इसकी दिशा इधर है, इसकी धारा इधर है, विपरीत है, तो जो ये परिणामी धारा किधर बहेगा, कौन जीतेगा भाई, यह जीता कि यह जीता, तो इसकी जीत होगी बेटा, इस पर निर्भर करता है। माने यहाँ से यहाँ तक के विभवांतर VAD और सेल के विद्युत वाहक बल E के मान पर निर्भर करता है। आइए अब सिद्धांत देखते हैं। आइए सिद्धांत को समझते हैं। इसका सिद्धांत यार बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सिद्धांत क्या है कि हमने बताया कि जो इसमें परिणामी धारा बहता है वो विभवांतर VAD और सेल के विद्युत वाहक बल E के मान पर निर्भर करता है ना। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम जो जौकी जे है यहाँ भी टच कराएंगे, यहाँ भी टच कराएंगे, यहाँ भी टच कराएंगे, कहीं भी टच कराएंगे, लेकिन हमको शून्य विक्षेप ढूंढना है। कान खोल कर सुन लीजिए कि शून्य विक्षेप इसका प्रैक्टिकल है। अच्छा एक बात देखो, अगर हमको विभवांतर बढ़ाना होगा बेटा तो दूरी उधर, मतलब जौकी को हम इधर टच कराएंगे, विभवांतर कम करना होगा तो जौकी को इधर टच कराएंगे। चूंकि एक सूत्र पढ़ाए तुम लोगों को, सूत्र होता है ओम के नियम से V=RI और R बराबर जो है होता है ρL/A। तो यहाँ लिख सकते हैं बेटा V=ρL/AI। अब देखो यहाँ जो विभवांतर VAD है, जो विभवांतर VAD है, माने तार पर बिंदु A और D की जो विभवांतर है वह लंबाई LAD के समानुपाती है। अरे भाई ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो विभवांतर मान तब बढ़ेगा जब हम दूरी बढ़ाएंगे। अब देखो सिद्धांत में क्या है कि नंबर 1 कंडीशन है, यदि विभवांतर VAD इज ग्रेटर देन E, माने यदि जो है विभवांतर VAD का मान सेल के विद्युत वाहक बल के E के मान से अधिक होता है, ग्रेटर होता है, ज्यादा होता है, तो इस स्थिति में
बैटरी B1 के धारा की प्रधानता होगी और परिणामी धारा मार्ग B1A से बहेगी। माने अगर B8 तो कंडीशन क्या है बेटा, अगर VAD इज ग्रेटर देन E तो परिणामी धारा बेटा B1 से A से C और C से G और G से जो है बेटा D की ओर बहेगी। और इस स्थिति में धारा मापी में जो विक्षेप होता है बेटा एक तरफ हो जाता है। नंबर 2 कंडीशन है, अगर बेटा मान लीजिए धारा मापी है, हो सकता है उधर भाग जाए, विक्षेप इधर हो जाएगा। नंबर 2 कंडीशन है, यदि अगर हमने चौकी को इधर टच करा दिया तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, VAD इज लेस देन E। यदि विभवांतर VAD का मान सेल के विद्युत वाहक बल के मान E से क्या बेटा कम होता है तो इस स्थिति में सेल C के धारा की प्रधानता होगी, माने इसकी धारा की प्रधानता होगी। अब अभी एक बार उसकी प्रधानता, वो धारा बहाएगा बेटा, तो अब सेल C के धारा की प्रधानता होगी और परिणामी धारा C से A से D और D से G और G से बेटा C की ओर बहेगी। अब धारा मापी विक्षेप जो होगा वह हो जाएगा, पहले उल्टा हो जाएगा, अरे भाई एक बार विक्षेप इधर हुआ अब एक बार उधर हो गया बेटा। लेकिन अब हम ऐसा इसे ढूंढेंगे जबकि विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। नंबर 3 कंडीशन है, यदि विभवांतर VAD इक्वल टू E, अगर जो है हम ऐसे स्थान में टच करते हैं जहां जिसके लिए विभवांतर मान सेल के विद्युत वाहक बल के मान के बराबर हो जाए। देखिए प्रमुख में ये परंपरा है, मेन टॉपिक है बेटा। यदि हम ऐसे स्थान इसको चौकी को टच करा दें कि धारा मापी विक्षेप क्या हो जाए बेटा, बिल्कुल सीधा हो जाए, मतलब कोई विक्षेप ना हो, विक्षेप शून्य हो जाए बेटा। तो इस स्थिति में परिणामी धारा न उधर बहेगी न इधर बहेगी और धारा मापी विक्षेप हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, इसमें धारा बहवे नहीं करेगा। और इस कंडीशन में जो हम विभवांतर निकालेंगे वही क्या हो जाएगा बेटा, सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा। बस हम निकालेंगे विभवांतर, आ जाएगा सेल का विद्युत वाहक बल। देखिए सूत्र क्या है, विभव प्रवणता बराबर होता है, विभव प्रवणता बराबर होता है VAD बटे L, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। तो यहां हो जाएगा बेटा VAD इज इक्वल टू विभव प्रवणता गुणते दूरी LAD। अगर हमको किसी तरह से तार का विभव प्रवणता ज्ञात हो जाए तो हम जो है दूरी LAD का मान ज्ञात करके, दूरी तो नाप ही सकते हैं ना, अगर हमको तार का विभवांतर ज्ञात रहे बेटा तो हम दूरी नाप करके हम विभवांतर VAD का मान निकाल लेंगे और जो विभवांतर निकालेंगे बेटा वही दिए गए जो एग्जामिनर साहब दिए वही सेल का विद्युत वाहक बल E का मान मिलेगा। देखिए हम क्या कर रहे हैं, केवल यहाँ से यहाँ तक दूरी नापेंगे, जो दूरी होगा वह LAD होगा और विभव प्रवणता का मान बेटा दिया रहता है, विभव प्रवणता का मान तार के विभव प्रवणता का मान दिया रहता है। तो क्या करना है, दूरी के मान में हम विभव प्रवणता गणना करेंगे तो आएगा विभवांतर और जो विभवांतर आएगा वही क्या हो जाएगा बेटा, सेल का विद्युत वाहक बल हो जाएगा। बस यही इसका बेटा क्रियाविधि है, ये क्या है, सिद्धांत है। आइए बातें आइए सिद्धांत देखते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। यदि विभवांतर VAD इज ग्रेटर देन E तो इस स्थिति में बैटरी B1 के धारा की प्रधानता होगी और परिणामी धारा मार्ग B1 से A से C से G और G से D की ओर बहेगी, जिससे धारा मापी में एक और विक्षेप होगा। है बेटा एक नंबर एक कंडीशन। माने कहने का मतलब अगर हम जौकी जे को इधर टच कराते हैं तो विभवांतर VAD बढ़ जाएगा और बैटरी B1 की धारा प्रधानता होगी, जिससे परिणामी धारा मार्ग B1 से A से C से G और G से D की ओर बढ़ेगी और विक्षेप इधर आ जाएगा बेटा। नंबर 2 कंडीशन क्या है बेटा, देखिए यदि
यदि विभवांतर VAD इज लेस देन E, लेस देन का चिन्ह है E, तो इस स्थिति में सेल C के धारा की प्रधानता होगी और परिणामी धारा मार्ग C से A से D, D से G की ओर बहेगी, जिससे धारा मापी में विच्छेद पहले के विपरीत होगा। सही बात बेटा। जब हम इसको उधर टच करा देंगे तो इस स्थिति में सेल C की धारा प्रधानता होगी और परिणामी धारा जो बेटा C से A से D और D से G की बनेगी, जिससे धारा मापी विच्छेद पहले इधर था अब उधर हो जाएगा। अब नंबर 3 बेटा देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नंबर 3 है मेन। यदि VAD इज इक्वल टू E, माने विभवांतर VAD इक्वल टू E, तो इस स्थिति में न तो बैटरी B1 के धारा की प्रधानता होगी और न ही सेल C के धारा की प्रधानता होगी, जिससे परिणामी धारा किसी भी दिशा में नहीं बहेगा और धारा मापी में विक्षेप शून्य होगा। यही तो मेन कंडीशन है यार, यही तो प्रैक्टिकल है। तो माने कहने मतलब यदि हम ऐसे बिंदु जबकि J को ऐसे बिंदु पर टच कराएं जिससे कि विभवांतर VAD का मान सेल के विद्युत वाहक बल E के मान बराबर हो जाए बेटा, तो धारा मापी में विक्षेप सुइया न इधर जाए न तो उधर जाएगा, बल्कि बिल्कुल बीचों बीच खड़ा हो जाएगा। इसे शून्य विक्षेप विकसित करते हैं बेटा। और अगर हमको शून्य विक्षेप मालूम हो जाए बेटा, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको जो E होगा वह विभवांतर VAD के मान के बराबर होगा। आइए क्रियाविधि देखते हैं बेटा। आइए बेटा क्रियाविधि समझते हैं। यही तो हमको लैब में करना है, यही तो प्रैक्टिकल करना है, कुछ नहीं है। अरे यार विभोमीटर है, विभो मापी ऐसा रखा है कि लैब में जाओ और फटाफट से साफ ऑफ करो, यहाँ सेल लगा दो, जो एग्जामिनर साहब देंगे वहां पर सेल लगा दो, उसके धन प्लेट को यहाँ जोड़ो, प्लेट को इससे जोड़ दो, इससे लगा दो बेटा। जो सेल दिया गया है धन प्लेट को बिंदु A पे जोड़ दो, ऋण प्लेट को धारा मापी G से जोड़ दो, जो कि J से जोड़ दो, और वहां बैटरी B1 का इससे कनेक्शन कर दो। कनेक्शन सब करने के बाद में अब तुम जो कि J को यहाँ टच करो, वहां टच करो, वहां टच करो, वहां टच करो, ऐसे बिंदु पर टच करो जिससे कि धारा मापी विक्षेप पहले बेटा शून्य हो जाए, बस। और कुछ नहीं करना है, हम तब तक उसको ढूंढते रहेंगे जबकि विक्षेप का हो जाए शून्य न हो जाए, और उस दूरी को हम यहाँ से नाप लेंगे बेटा। अरे उसमें मीटर पैमाना रहेगा ना, ऐसे फटाक से ध्यान देखो कि कितने दूरी पर हमारा विक्षेप शून्य हुआ है। अगर हम दूरी निकाल ले बेटा तो बस गुणा करके विद्युत वाहक बल निकाल लेते हैं लैब में, प्रैक्टिकल में। चलिए देखते हैं क्रियाविधि क्या है। E इक्वल टू भी बताया थे, E इक्वल टू VAD पढ़े हैं, दूरी के सापेक्ष विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता करते हैं, पढ़ाया गया है। तो विभव प्रवणता बराबर विभवांतर बटे दूरी, इसको फिर कापी में लिखना है K इक्वल टू VAD बटे LAD। आर विभवांतर है और LAD दूरी है बेटा, जिसमें विक्षेप शून्य हुआ है, तीनों गुणा कर देते हैं। अच्छा हाँ, विभव प्रवणता को K से, विभव प्रवणता को K से व्यक्त करते हैं, तीनों गुणा VAD इक्वल टू K LAD, VAD इक्वल टू K इंटू LAD। वे विभवांतर है VAD और K क्या है, विभव प्रवणता है, LAD क्या बेटा, वही जो दूरी हमने आपको बताए हैं। अब क्या, ये तार के विभव प्रवणता K का मान ज्ञात हो, ये तार के विभव प्रवणता K का मान ज्ञात हो तो हम शून्य विक्षेप की स्थिति में दूरी LAD का मान निकाल कर दिए गए सेल का विद्युत वाहक बल बता सकते हैं। माने लीजिए साहब, आपने जो सेल दिया था उसका विद्युत वाहक बल यही, क्या करना है, बस इसी में गुणा कर दो, काम खत्म बेटा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, फिर कल मिलेंगे हम।